नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और शानदार होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने यूपी पुलिस के लिए 75 दिन का एक टारगेट सेट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आपको एक टारगेट देता हूँ। वो टारगेट आप लोगों को दिन में कंप्लीट करना होता है। उस टारगेट को कंप्लीट करते करते आप लोगों को जब 75 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ आपका स्कोर जो होगा वो 200 प्लस होगा। तो 200 प्लस आप लोगों के अगर यूपी पुलिस में आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि आप 250 लाओ, 300 लाओ, मतलब 300 नंबर का तो क्वेश्चन पेपर होता है, तो उसमें जरूरी नहीं है आप लोगों को 250-300 लाने हैं। सिर्फ आप लोगों को एक पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम एवरेज जो मार्क्स है वो 200 प्लस होने चाहिए। तो जरूरी नहीं आपको हाई लेवल यानी मार्क्स लाने हो, या फिर आप लोगों को मतलब कि टॉप रैंक कोई मतलब नहीं होने वाला। तो मैं यही बात करूं कि आप लोगों को एवरेज मार्क्स चाहिए और आप लोगों को एक सीट चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों के 200 प्लस रहेंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। आपको सीट 200 प्लस पर भी मिलेगी और जिसके 250 प्लस रहेंगे उसको भी एक सीट मिलेगी। तो ऐसा नहीं है जिसके नंबर ज्यादा है उससे 2 मिल जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर हमारा टारगेट है वो सिर्फ 200 प्लस का है। 200 प्लस आप लोगों के नंबर आ गए तो आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर आज जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, अगर इसमें एसएससी जीडी वाले भी हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो फिर जिन्होंने अभी हाल ही में एसएससी जीडी का रिजल्ट यानी आने वाला था, तो जिन्होंने भी पेपर दिया और रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो रिजल्ट इसलिए नहीं आया था क्योंकि जो हमारा जो एसएससी जीडी का रिजल्ट है वो वेटिंग में था। तो वेटिंग में क्यों था, तो इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है। वेटिंग, चलो ऐसी बात तो कोई दिक्कत नहीं, वेटिंग में था अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी क्या बात आई, उसमें जो वैकेंसियां हैं वो लगभग बढ़ा दी गई हैं। तो पहले कितनी थी, 26,167 पोस्ट समथिंग लगभग थी, और अब कितनी हो गई है, 46,617 पोस्ट हो चुकी हैं। तो लगभग 1.8 गुना आप लोगों की पोस्ट इंक्रीज हो चुकी है। तो इससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जो आपकी कट ऑफ जाने वाली थी उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग खुश रहिए और आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए। तो अच्छा हुआ, चलो लेट हुआ कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप लोगों को खुश करने के लिए ही इन्होंने ये सब चीजें की। तो आप लोगों का रिजल्ट भी आप लोगों को एक हफ्ते में जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड बात करते हैं यूपी पुलिस के टारगेट की। तो टारगेट आज तक क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। और सुबह के बज चुके हैं 4। आप लोगों को पता है कि हम सुबह के 4 बजे आप लोगों को बता देते हैं कि आपका टारगेट रहेगा पूरे दिन का और आपको क्या पढ़ना है। तो इधर उधर भटकने से आप लोगों को यहाँ से अच्छा सीखने को कुछ मिलेगा। आप लोगों को एक टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट में अगर आप पूरा दिन लगाओगे तो आप लोगों को टारगेट कम से कम 10 या 8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं होने वाला है कि इधर उधर भटकते रहो और आप लोग इधर उधर की चीजें पढ़ते रहो जो आपके एग्जाम से कोई रिलेटेड नहीं रखती। तो यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो 75 दिन का टारगेट है वो ऐसे ही रखा गया है। ये कुछ सोच समझ के रखा गया है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर टारगेट इस तरह से दिया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों को किस तरह से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट होगा इस टारगेट से। ठीक है, तो बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट आप लोगों को पता ही है, सुबह करंट अफेयर्स पढ़नी होती है। तो 6 बजे से आप लोग कुमार गौरव की क्लास ले सकते हैं। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप पढ़ना किस टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग, तो रीजनिंग में आज क्या पढ़ना है, शब्दों का तार्किक क्रम। तो फ्रेंड रीजनिंग का एक दिन में एक चैप्टर चल रहा है, तो आप लोगों को आज पढ़ना है शब्दों का तार्किक क्रम। और बात करते हैं जीके की। जीके में आज पढ़नी है दिल्ली सल्तनत और गुप्त साम्राज्य और भारत पर अरबों का आक्रमण। आप लोगों ने 3 हेडिंग दी है, आप लोग इन्हें बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। 1.5-2 घंटे में अगर आप लोग 1.5 घंटा दोगे तो आप लोग इस टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं, जो दिल्ली सल्तनत है और गुप्त साम्राज्य है और भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, और बात करते हैं मैथ की। मैथ में आप लोगों को मैंने क्या दिया था, मैथ में आप लोगों को पढ़ाया था। तो मैथ में क्या दिया था, मैथ में दिया आप लोगों को लाभ हानि। तो कल भी आप लोगों ने लाभ हानि पढ़ा होगा और उसकी जो थ्योरी है वो पढ़ ली होगी, कुछ प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज भी आप लोगों को लाभ हानि पढ़ना है, उसके जो फॉर्मूले हैं वो रिवाइज करने हैं और आपको प्लस 100 क्वेश्चन लगाने हैं। हर टाइप पे 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन लगा सकते हैं। उसके हिसाब से जो भी आपकी टाइप है उसमें डिवाइड करके हर टाइप का आप लोगों को कम से कम 10 क्वेश्चन लगाने हैं। तो आप लोगों को 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है आज। ठीक है, और बात करने वाले हिंदी में क्या पढ़ना है। हिंदी में पढ़ना है आपको सर्वनाम और विशेषण। तो सर्वनाम और विशेषण आपको हिंदी में पढ़ना है। तो अगर आपके पास इन सब चीजों से टाइम बचे तो आप लोगों में डेली बोलता हूं, आप लोग प्रैक्टिस भी किया करो, एक सेट लगाया करो यूपी पुलिस का। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी और आप लोगों को क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका पता चल जाएगा कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, कितनी स्पीड आप लोगों की आ रही है, तो कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं और आप लोगों का एवरेज कितना है, कि आप लोग सब चीजें उसमें देख सकते हैं कि आप लोगों अभी कहां हो। जो भी आपका स्कोर है मुझे कमेंट में जरूर बता देना है। तो ये था हमारा टारगेट। तो आज टारगेट आप लोग कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट होते ही जो आप लोगों के पास टाइम बचे वो थोड़ा बहुत टाइम रनिंग के लिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब जल्दी में ही आपका जीडी का जो है फिजिकल भी होएगा।